निश्चित है दानव। यदि मैं तेरा अंत अतिशीघ्र नहीं करता तो व्यर्थ में ही समय नष्ट हो जाता और तब तक वो दोनों असुर उस मनचक्षुमणि को प्राप्त कर लेते। तेरा अंत तो निश्चित था दानव। लड़का चाचा जाओ उस मणि को प्राप्त कर लो। लड़का लड़का ये मनचक्षु तो हमें छूने ही नहीं दे रही है। तू जा। ठीक है चाचा। चाचा ये मनचक्षुमणि तो मुझे भी छूने नहीं दे रही है। लड़का अब हम दोनों मिलकर इसे उठाते हैं। हाँ चाचा। मूर्ख बानर! नहीं हनुमान, नारकावध आपके हाथों नहीं होना है, द्वापर में मेरे हाथों होना है। जब मैं कृष्ण रूप में अवतार लूंगा तब। हे शक्तिदा मनचक्षु, एक पुत्र आपसे अपनी माता का सहयोग चाहता है। कृपया आप अपने स्थान से मेरे हाथों में विराजमान। जय श्री राम। रात्रि का अंतिम पहर आरंभ हो चुका है। हनुमान अभी तक नहीं लौटे। अंजना के श्राप की अवधि भी अब समाप्त हो चुकी है। हे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करना। मैं अपने पुत्र को नहीं खो सकता, नहीं खो सकता। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। पुत्र, क्या तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध हुआ? मैं तो बहुत व्याक्रांत था। क्या अंजना की मन में जो तुम्हारी पुरातन छवि है वो मिट सकेगी? क्या तुम शाप मुक्त हो गए?
पता नहीं पिताश्री, मैं तो माता के हृदय पर स्पर्श कराने हेतु विष्णु भगवान के आदेश पर ये मन चक्षु मणि ले आया। दासियों, अंजना को बुलाओ। हनुमान, मेरे लाल, मेरे पुत्र, मेरे लाल। तू फिर से आ गया? कहाँ है मेरा पुत्र? बता, मेरा पुत्र कहाँ है? इसकी दृष्टता तो देखिए स्वामी, इसके सर में मृत्यु नाच रही है और ये फिर भी मेरे सामने खड़ा है। क्या सोच कर आया था तू कि मैं तुम्हें क्षमादान दे दूंगी? नहीं कपटी, जब तक तू मुझे मेरा पुत्र नहीं लौटा देता ना, मैं क्षमादान तो क्या, एक मधुर वचन भी तुझे नहीं कहूंगी। बताओ मेरा पुत्र कहाँ है? कहाँ है मेरा हनुमान? अंजना, अंजना, वो बेचारा वैसे इतने कष्ट उठाकर लौटा है और तुम उसे इस प्रकार सुना रही हो? नहीं 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 स्वामी, मैं अंतिम बार कह रही हूँ, ये मेरा पुत्र नहीं है। माते, आप बस एक बार ये मन चक्षु मणि अपने हृदय स्थान पर रख लीजिए। उसके उपरांत आप जो कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूं। दूर रख, दूर रख मुझसे ये मणि। पहले काजल और अब ये मणि। क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ के रखा है कपटी? मैं तुम्हारे इस भ्रम के जाल में नहीं फंसने वाली। तुम्हारे पास अब कुछ ही क्षण शेष बचे हैं तुम्हारे जीवन के। मुझे मेरा पुत्र लौटा दे तो मैं तुझे तेरा जीवन लौटाऊंगी, अन्यथा भस्म होने के लिए तैयार हो जा। माते, मैं ही। चुप! मुझे माता कहने का अधिकार सिर्फ मेरे पुत्र हनुमान को है और किसी को नहीं। और तुझ जैसे मायावी कपटी की माता तो मैं बिल्कुल ही नहीं। अंजना, कम से कम एक बार तो इस बालक की बात मान लो। नहीं स्वामी, मैं नहीं मानूंगी। आप इस मायावी की सम्मोहिनी के प्रभाव में बोल रहे हैं, किंतु मैं नहीं हूं। जब तक ये मुझे मेरा बालक नहीं लौटा देता ना, तब तक इसके ऊपर से मेरा श्राप का प्रभाव कभी कम नहीं होगा। कोई कहेगा तो भी मैं इसके ऊपर से मेरा श्राप नहीं हटाऊंगी। अंजना, ले जाइए इसे मेरे नेत्रों के सामने से, अन्यथा उचित नहीं होगा स्वामी। मैं इसे यहीं इसी क्षण भस्म कर दूंगी। अंजना, अति प्रेम ने तुम्हें अंधा बना दिया है। अपने अति प्रेम की बलि मत चढ़ाओ अंजना, अभी भी समय है। पहचानो इस बालक, कि तुम्हारा ही बालक है, तुम्हारा अनुमान। पहचानो अंजना। अंजना, ऐसा ना हो कि जब तक तुम्हारी आंखें खुले बहुत देर हो चुकी हो। नहीं नहीं, कोई कितना भी कहे मैं नहीं मानूंगी।
हनुमान है। ठीक है अंजना, तो अब ये मणि मैं अपने हाथों से तुम्हारे हृदय पर रखूंगा। दूर रहिए स्वामी, अन्यथा मैं यहीं पर आत्मदाह कर लूंगी। अब भी समय है कपटी, मान जा, बता मेरा पुत्र कहाँ है, लौटा दे मेरा हनुमान। माँ, आपको यदि ये मणि स्पर्श नहीं करनी तो मत कीजिए, किंतु आप मेरी अंतिम इच्छा तो पूर्ण कर सकती हैं। तेरे जैसे कपटी मायावी की कोई अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं करूंगी मैं। देख लिया महाराज, इस दुष्ट की जो दशा होनी चाहिए थी वही दशा हो रही है। अंजना, ये सही नहीं हो रहा, ये अनुचित है अंजना। आंखें खोलो अंजना, कहीं तुम्हारा शाप हमारे पुत्र को भस्म ना कर दे। अंजना, मैं जा रहा हूं माते। मैं आप हनुमान को और कष्ट में नहीं देख सकता। हमारे प्रभु तो ना जाने ध्यान से कब लौटेंगे माते। तब तक यदि वो बेचारा बालक जलकर भस्म हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। माता को कुमाता होने से बचाने के लिए मुझे जाना ही होगा माते। माते, भले ही प्रभु के यहाँ रुककर लीला देखने के आदेश को ना मानने पर प्रभु मुझे श्राप देते, किंतु हनुमान पर यह विपदा मैं नहीं देख सकता। देवर्षि, आप अभी तक यही हैं? जिस पल की प्रतीक्षा आप 19 दिवस से कर रहे थे वो पल आ गया है देवर्षि। जाइए, जाकर आप हनुमान की सहायता करिए। इस लीला का समापन अध्याय आपके ही कथन पर होना था देवर्षि। नारायण नारायण। अंजना, बस एक बार इस मणि को अपने हृदय से स्पर्श करवा, अन्यथा यह ना हो कि हम अपने पुत्र को खो बैठे। मेरी विनती सुन लो अंजना। अंजना, इतनी कठोर मत बनो अंजना, मान जाओ, अपना श्राप वापस ले लो। मैं मेरे पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकती। क्या तुम विधवा का जीवन व्यतीत करना चाहती हो? नहीं नहीं स्वामी, आप मेरी बात मानिए। मेरा पुत्र इसकी मृत्यु के साथ ही लौट आएगा स्वामी। आप देखिएगा, मैं जानती हूँ, मेरे मन में बसे हनुमान अवश्य ही लौटेंगे। यही है तुम्हारा हनुमान। अंजना, देखो, आंखों से नहीं हृदय से देखो। अति सर्वत्र वर्जते, अति प्रेम ने तुम्हें अंधा कर दिया है अंजना। तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा जलता हुआ पुत्र दिखाई नहीं दे रहा है। एक माँ के कैसे तुम्हारा कलेजा अपने मुंह तक नहीं आ रहा है। माना कि तुम्हारा बालक नहीं, पर किसी का तो बालक होगा ही। उस माँ के बारे में सोचो, उस माँ के विषय में सोच कर इसे क्षमा कर दो। मेरी विनती मान लो अंजना,
मेरी विनती मान लो, इस मणि को स्पर्श करा लो। अंजना कुछ तो कहो, कुछ तो कहो। नहीं। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप तो सर्वज्ञानी हैं। आप ही इन्हें बताएं कि ये कपटी मेरा पुत्र नहीं है, कोई मायावी है। माता अंजना, आप ये क्या अनर्थ करने जा रही थी? यही आपका पुत्र हनुमान है माता। माता अंजना, आप ये क्या अनर्थ करने जा रही थी? यही आपका पुत्र हनुमान है माता। माता पार्वती की अंतिम परीक्षा के प्रभाव से आप इनका रूप पहचान नहीं पा रही थी माता। मैं आपसे निवेदन करता हूं माता कि आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। इस मणि को अपने हृदय स्थान पर लगाने पर माता पार्वती की परीक्षा का समापन हो जाएगा माते। और आपको सत्यता का भान भी होगा माते। किसी और के कहने पर ना सही, मानवता के नाते। मेरा पुत्र हनुमान। हे ईश्वर, ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही पुत्र को अपने ही हाथों से भस्म कर रही हूँ। मुझे मृत्यु दंड दे दे ईश्वर, मुझे मृत्यु दंड दे दे। मैंने घोर अपराध किया है। माते, आप श्राप वापस ले लीजिए। हनुमान, मेरे पुत्र, मेरे लाल। हनुमान, आंखें खोलो हनुमान, आंखें खोलो। अपनी माँ को क्षमा कर दो, अपनी ममता की मारी माँ को क्षमा कर दो मेरे पुत्र। उठो हनुमान, उठो। आंखें खोलो हनुमान, आंखें खोलो। हनुमान, आंखें खोलो मेरे पुत्र। अपनी माँ को क्षमा कर दो। माँ, माँ पुत्र से क्षमा नहीं मांगती, पुत्र को आशीष देती। नारायण नारायण। अथ श्री दीपावली कथा समाप्तम। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। नारायण नारायण। क्या हुआ अंजना? स्वामी, मुझे हनुमान की बहुत चिंता हो रही है।
प्रातः सूर्योदय के साथ ही वे वन में चले गए थे और अभी तक उनकी कोई सूचना नहीं। पता नहीं कहाँ होंगे। सूर्योदय होते ही वन में? अंजना, हनुमान वन किस कार्य हेतु गए हैं? अचानक उनको वहां जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सूर्य देवता का व्रत, छठ पूजा के लिए मुझे कंदमूल की आवश्यकता थी, तो हनुमान स्वयं ही वन में चले गए। आज चौथ है और संध्या काल तक मुझे कंदमूल की आवश्यकता है। देवी अंजना, हमारे महल में इतने सेवक हैं, इतने सैनिक हैं, आप किसी को भी भेज सकती थी। हनुमान को भेजने की क्या आवश्यकता थी? किंतु स्वामी, मैंने तो सेवकों को ही आदेश दिया था। आपको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हनुमान जहां भी होगा सकुशल और सुरक्षित होंगे। पुत्र तो पुत्र ही होता है स्वामी, आप कुछ भी कह ले, किंतु मैं या आप क्या कभी हनुमान की चिंता से मुक्त हो सकते हैं? आप अति शीघ्र प्रस्थान करें और हनुमान को ढूंढ के लाए। आप चिंता ना करें, हनुमान अपना कार्य पूर्ण करके वापस आ जाएंगे। और संभवतः ये भी तो हो सकता है ना कि आपने जिस कंदमूल के लिए उन्हें वहां वन में भेजा है वो अभी तक उन्हें मिला ही ना हो। स्वामी, मुझे तो अब कंदमूल से ज्यादा हनुमान की चिंता हो। मैं ये व्रत कंदमूल के बिना भी आरंभ कर सकती हूँ। नहीं अंजना, आप अपने व्रत की विधि आरंभ कीजिए, हनुमान स्वयं आ जाएगा। मुझे भ्रमित मत कीजिए स्वामी, जब तक मेरा पुत्र नहीं दिखेगा मैं व्रत प्रारंभ नहीं करूंगी। ठीक है, आप चिंतित ना हो, मैं स्वयं हनुमान को ढूंढने जाता हूं। अब तू जीवित नहीं बचेगा हनुमान, अब तेरा अंत होगा। साहस है तो सामने आ, सामने आ हनुमान, सामने आ। सामने आने का साहस नहीं हो रहा है हनुमान। तो ध्यान से सुन लो, जिस प्रकार हमने तुम्हारे गुरु सूर्य को अपना ग्रास बनाया था, वैसे ही तुम भी बनोगे हनुमान। सामने आओ हनुमान, सामने आओ।
अपने परम गुरु गुरुदेव को हनुमान का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो हनुमान। गुरुदेव, मैं राहु और केतु को कदापि क्षमा नहीं कर सकता। इतना क्रोध उचित नहीं है हनुमान। क्षमा शक्तिशालियों का आभूषण होता है। किंतु गुरुदेव, ये दोनों क्षमा के पात्र नहीं। उन्होंने आपके व्रत में बाधा डालने का प्रयास किया। अगर लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय हो तो सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं हनुमान। माता ने आपके व्रत को आरंभ करने के लिए मुझे कंदमूल लाने का आदेश दिया। वो अभी हमारी प्रतीक्षा कर रही है। किंतु राहु और केतु हमें चुनौती दे रहे हैं। राहु और केतु केवल छाया मात्र है हनुमान। जिस दिन समुद्र मंथन के समय राहु ने छल से अमृत का पान किया, उसी समय भविष्य को संकट मानकर श्री हरि विष्णु अत्यंत क्रोधित हुए थे। बहुत हो गई देवताओं की चालाकी। अब इस अमृत पर हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार। अब मैं इसे पीऊंगा और अमर हो जाऊंगा। अरे अब तो विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। इससे पहले कि ये सुदर्शन चक्र मुझ तक पहुंचे, मुझे पी लेना चाहिए। अब मैं अमृत पी चुका हूं श्री हरि। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। मैं अमर हूं, अमर। गुरुदेव, राहु और केतु आपसे शत्रुता क्यों निभा रहे हैं? जब अमृत बंट रहा था, राहु चुपके से देवताओं के बीच में बैठ गया और हमने उस असुर को पहचान लिया। वहां पर एकत्रित देवताओं को उसके संबंध में सूचना दी। मेरे ही सूचना के कारण विष्णु ने उस पर सुदर्शन चक्र चलाया। तो इसलिए आज भी वो आपका पीछा कर रहा है? हाँ हनुमान, असुर तो असुर ही होते हैं। आप आज्ञा दे गुरुदेव, चाहे जैसे भी हम राहु और केतु का अंत करेंगे। महादेव ने भी तो भस्मासुर को अमरता का वरदान दिया, किंतु उसका भी तो अंत हुआ ना। जो जीवन देता है वो उसका अंत भी कर सकता है, किंतु अभी उचित समय नहीं है। हमारी माता बहुत चिंतित है। तुम कंदमूल लेकर शीघ्र ही माता के पास जाओ। किंतु हमने जो वन से कंदमूल लिए वो तो राहु और केतु के पास है। तो उनका अंत किए बिना हम उनसे कंदमूल कैसे ले सकते हैं? तुम बल और बुद्धि दोनों के स्वामी हो हनुमान, इसलिए अभी बल का नहीं, बुद्धि का प्रयोग करना आवश्यक है। मैं समझ गया गुरुदेव। अब आपके परामर्श के अनुसार ही मैं कार्य करूंगा। प्रणाम गुरुदेव। तथास्तु।
हम तुम्हारे गुरु के काल है हनुमान। तुम्हारा गुरु हमारे भय से भागता फिरता रहता है। वो तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता हनुमान, कोई सहायता नहीं कर सकता। तुम्हें अपने अमर होने पर बहुत घमंड है ना राहु और केतु, किंतु ये जान लो कि हर घमंड का अंत अवश्य होता है, तो तुम्हारा भी अंत होगा। मैं जानता हूं कि तू नहीं आएगा हनुमान। जैसे तेरा गुरु सूर्य हमसे बचता फिरता है, वैसे तू भी बचकर कायरों की तरह भाग गया है। कायरों की तरह भाग गया है हनुमान। तू मेरा ही नहीं, मेरे गुरु का भी शत्रु। तुमने मेरे गुरुदेव की पूजा में बाधा डालने का प्रयास किया, इसलिए हम तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते। हमारे भय से भाग गया है हनुमान। अब वो भूल कर भी इधर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। इस वन प्रदेश पर हमारा अधिकार है, उस वन में वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। हनुमान, 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 कहाँ हो आप? हनुमान, 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 हनुमान कहाँ हो आप? यहाँ तो हनुमान दिखाई नहीं दे रहे हैं। निश्चित वो किसी दूसरे लोक में चले गए। उन्हें उड़ने की कला आती है ना, इसलिए किसी भी समय, किसी भी रूप में, किसी भी लोक में जा सकते हैं। किंतु महाराज केसरी को हम कैसे बताएंगे कि हम हनुमान को ढूंढ नहीं सके? हमें किसी भी रूप में हनुमान को ढूंढना ही होगा। हाँ, माता अंजना को सूर्य देव का व्रत भी आरंभ करना है। स्नान ध्यान करके उन्हें कंदमूल भी खाना है। चलो ढूंढते हैं। चलो। हनुमान, हनुमान कहाँ हो आप? मैंने सैनिकों को हनुमान को खोजने के लिए भेज दिया। किंतु स्वामी, कंदमूल तो हमारे राज्य में भी उपलब्ध है। उसके लिए इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता थी? और फिर सूर्य देवता का व्रत तो मैं बिना कंदमूल खाए भी प्रारंभ कर सकती थी। ये व्रत तो शुद्धता और पवित्रता का व्रत होता है, किंतु हनुमान के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। हम जानते हैं अंजना, हनुमान जहां है, जैसा है, संसार के सारे संकट से मुक्त है। कोई भी दैत्य राक्षस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और हमने सैनिकों को भेजा है उन्हें खोजने के लिए। अब व्यर्थ में चिंता ना करें। किंतु स्वामी, हनुमान हर एक कार्य अति शीघ्रता से करते हैं। विशेष रूप से जब हमने उन्हें कोई कार्य सौंपा हो तो वो देखते ही देखते कार्य पूर्ण कर देते हैं। और ये तो बहुत ही सहज कार्य था स्वामी, किंतु अब तो दिन का तीसरा प्रहर भी बीत गया है स्वामी। अभी तक हनुमान की कोई सूचना नहीं। दिन का तीसरा प्रहर भी बीत गया है स्वामी। अभी तक हनुमान की कोई सूचना नहीं। देवी अंजना, छठ का व्रत सूर्य देव का व्रत है।
और सूर्यदेव हनुमान के गुरु हैं। संभवतः यह भी हो सकता है कि हनुमान सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके लोग चले गए हैं। नहीं नहीं स्वामी, आप कुछ भी करें, मुझे मेरा पुत्र लाइए बस, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए बस। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सविते नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम रवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम सविते नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। हे सूर्यदेव, क्या आपको आपके शिष्य की किंचित भी चिंता नहीं, या फिर आप आपके शिष्य की और मेरी ममता की परीक्षा ले रहे हैं? अब आप ही बताएं, इन परिस्थितियों में आपका व्रत मैं कैसे करूं? कैसे करूं? अंजना की चिंता देख रहे हैं स्वामी। देव, माता का रूप ऐसा ही होता है, अति सहज, अति कोमल, अति भावुक। आप स्वयं एक माता हैं, इसलिए अंजना का दुख देखकर आप विचलित हैं, किंतु आप निश्चिंत रहें। सूर्यदेव का व्रत आरंभ होने में अभी 2 घड़ी की देरी है। हनुमान कंदमूल लेकर अपनी माता की सेवा में समय से पूर्व अवश्य उपस्थित होंगे। किंतु प्रभु, ये कार्य भी तो हनुमान के लिए अति आवश्यक है। इस लघु कार्य में इतना विलंब क्यों हो रहा? क्या मां की ममता का कोई मूल्य नहीं? देवी, यहाँ हनुमान की बुद्धि की परीक्षा है। माता को अपने पुत्र के बल और बुद्धि पर विश्वास करना चाहिए। साहस है तो इस कंदमूल को उठा हनुमान। राहु और केतु, मैं तुम्हारा काल हूं और आज मैं त्रिलोक से तुम्हारा नाम सदा सदा के लिए मिटा दूंगा। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो यहाँ से भाग जा हनुमान। मैं तो अब कंदमूल लेकर ही जाऊंगा और अब तुम मुझे नहीं रोक सकते राहु और केतु।
रुक जाओ हनुमान! साहस है तो रुक जाओ। रुक जाओ हनुमान और हमारा सामना करो। शीघ्र ही मिलूंगा राहु। अभी माता के कार्य में विलंब हो रही है। कायरों की तरह क्यों भाग रहे हो हनुमान? मैं तो अपने गुरुदेव के दिए आदेश का पालन कर रहा हूँ। इसे कायरता नहीं, बुद्धिमानी कहते हैं। कौन सी बुद्धिमानी है बालक? इस बुद्धिमानी में गदा का प्रयोग नहीं होता, समझे? भाग गया। देखिए देवी, आप हनुमान चाहते तो राहु का सामना भी कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। राहु अमृतपान करके अमर हो गया है। ऐसे में हनुमान चाहकर भी उसका सामना कैसे कर सकते हैं? देव, अमृत पान करने का अर्थ किसी का अहित करना नहीं है। अमृत तो शुभ का प्रतीक है, अशुभ का नहीं। अमृत जीवन का प्रतीक है, मृत्यु का। अमृत का पान करके यदि कोई अशुभ का कारण बनता है तो देवगण अमृत का प्रभाव समाप्त करने में हनुमान का साथ देंगे। देव, हनुमान तो स्वयं हमारे अंश हैं, इसलिए वो जो भी करते हैं उसमें हमारी सहमति अवश्य होगी। तूने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है हनुमान। हम तुम्हारे गुरु सूर्य का व्रत पूर्ण होने से पूर्व तुम्हारा अंत कर देंगे हनुमान। तुम्हारा अंत कर देंगे, अवश्य अंत करेंगे, अवश्य। तुम हनुमान की शक्तियों को नहीं जानते हो राहु। वो महान पराक्रमी है। यदि अपना हित चाहते हो तो हनुमान को चुनौती मत दो। कितनी देर लगा दी पुत्र? क्या तुम्हें अपनी माता की किंचित भी चिंता नहीं थी? माते, आप ही की सेवा के लिए गए। देखिए, मैं आपके व्रत के लिए कंदमूल लेकर आ गई। मैं तो घबरा ही गई थी कि तुम्हें इतना विलंब क्यों हो रहा है हनुमान? नहीं माते, वन में बहुत दूर जाना पड़ता है ना। और हाँ, मैंने अपने गुरुदेव का भी आशीर्वाद पा लिया। इतने कार्य एक साथ? और हाँ, मार्ग में कुछ बाधाएं भी तो थी, तो उन बाधाओं को भी पार कर लिया। कैसी बाधा है पुत्र? कहीं किसी से कोई विवाद तो नहीं हो गया? नहीं माते, मुझे तो केवल अपना कार्य पूर्ण करना था, सो कर दिया। और मैंने तो अपने गदा का भी प्रयोग नहीं किया। ठीक है, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। संध्या भी होने वाली है। अब मैं यही कंदमूल खाकर छठ के व्रत का आरंभ करूंगी। आज व्रत का आरंभ होगा और तीसरे दिन षष्ठी को सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाएगा। तो माते, इसका अर्थ कि आप केवल कंदमूल खाकर 3 दिन तक? नहीं नहीं पुत्र, नहीं नहीं। आज संध्या काल तक सुपाच्य आहार जैसे कि लौकी, फल, कंद और चने की दाल ग्रहण करेंगे और फिर 24 प्रहर सूर्य देवता का ध्यान करेंगे। तो माते, मैं भी व्रत करूंगा।
व्रत मेरे गुरुदेव का जो है। किंतु पुत्र, ये व्रत बहुत कठिन होता है। क्या तुम 3 दिनों तक इतना संयम रख सकोगे? पिताश्री, मैं तो बचपन से ही संयम रखता आ रहा हूँ। आप और बचपन से संयम रखते आए हैं। शायद आपको याद नहीं हनुमान कि आपको बचपन से संयम नहीं रहता है। एक बार जब आपको भूख लगी तो आप अपने गुरु सूर्य देव को ही निगल गए थे। किंतु स्वामी, उस समय हनुमान को इतना ज्ञान कहाँ था? तब तो वे बहुत छोटे थे। हाँ माते, अब ऐसी भूल कैसे हो सकती है? पुनः अब तो सूर्यदेव मेरे आराध्य हैं, मेरे गुरुदेव हैं। जब आप इतने ज्ञानी हो चुके हैं तो रख लीजिए व्रत। जय गुरुदेव। नारायण नारायण। प्रणाम स्वीकार करे देवर्षि। नारायण नारायण। राहुल, ये मुख पर आक्रोश कैसा? उस हनुमान ने हमें परास्त करने की चुनौती दी, हमारे प्रदेश में आकर हमें चुनौती दी। हम उसका अंत अवश्य करेंगे, अवश्य अंत कर देंगे उसका। नारायण नारायण। हनुमान बहुत ही साहसी है राहु। संपूर्ण संसार में उनकी शक्ति की समानता करने वाला कोई नहीं है। पवन पुत्र ने समस्त देवों का आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ है। उनका सामना करने के लिए तुम्हें अपनी शक्ति का विस्तार करना होगा। उस दुस्साहसी को परास्त करने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, हम अवश्य करेंगे देवर्षि। हमारा मार्गदर्शन कीजिए। नारायण नारायण। इस असंभव कार्य को पूर्ण करने के लिए तुम्हें संपूर्ण ब्रह्मांड रचयिता परम ब्रह्मा को प्रसन्न करना होगा, जो कदाचित तुमसे संभव नहीं है। संभव है, संभव है देवर्षि। राहु से सब संभव है। हम ब्रह्मा की तपस्या करेंगे और तब तक करेंगे जब तक वे प्रसन्न नहीं हो जाते। यदि वो प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें उनसे हनुमान का सामना करने का उपाय पूछना होगा। एकमात्र वही हैं जो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। नारायण नारायण। अब तुम हमसे बच नहीं सकते हनुमान, कदापि नहीं बच सकते। जानते हो पुत्र, पूर्ण संसार में सूर्यदेव से अधिक बलि कोई भी नहीं। जब सूर्यदेव का जन्म हुआ तब उनके ताप से संपूर्ण विश्व झुलसने लगा। तब उनकी मां भी उनके शरीर से निकले हुए ताप के सामने जा नहीं पाई। तो फिर उनकी माँ कैसे गई उनके पास? तब सबने मिलकर सूर्यदेव से विनती की कि आप अपना ताप कम कर लें। छठे दिन उन्होंने अपना ताप कम किया और वो दिन देवलोक में उत्सव की तरह मनाया गया। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो पुत्र कि ऐसे बलि सूर्यदेव तुम्हारे गुरु हैं। हाँ माती, और वो मेरे सबसे प्रिय भी हैं। उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत श्रम करना पड़ा था।
किंतु गुरुदेव सदा गतिमान रहते, इसलिए मुझे उनके रथ के साथ चलना पड़ता था। चलना नहीं पुत्र, तुम्हें उनके रथ के साथ उड़ना पड़ता था। वो बोलते जाते थे और तुम उड़ते उड़ते उनसे शिक्षा ग्रहण करते जाते थे। हाँ माते, और आपको पता है, जब मैंने अपनी शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत गुरुदेव से गुरु दक्षिणा की बात की, तो पता है उन्होंने क्या कहा? ये तो तुमने मुझे बताया ही नहीं। बस देवी बस। ऐसा कोई भी सत्य नहीं है जो हनुमान ने हमसे छुपाया। हो सकता है स्वामी, किंतु मुझे गुरु दक्षिणा के विषय में कुछ भी स्मरण नहीं। मैं बताऊं? नहीं पुत्र नहीं, तुम उस गुरु दक्षिणा के बारे में कोई भी बात नहीं करो। किंतु पिताश्री, मैंने उन्हें वचन दिया है। मैं जानता हूं पुत्र, क्या आपने आपके गुरु सूर्यदेव को वचन दिया और आप उन्हें अवश्य पूरा करो। किंतु ये समय उचित नहीं है पुत्र, किंतु ये समय उचित नहीं है पुत्र। ऐसी कौन सी गुरु दक्षिणा है जिसके बारे में आप स्मरण भी नहीं करना चाहते? वो गुरु दक्षिणा ही कुछ ऐसी है अंजना, जिसके लिए हनुमान को हमसे दूर जाना होगा। और आप ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते। सोचिए माते, सोचिए। यदि मैंने पिताश्री को बताया है, तो आपको भी अवश्य बताया होगा। और मुझे गुरुदेव का एक एक शब्द स्मरण है। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता है हनुमान, ये तो अमूल्य होता है। इसलिए दक्षिणा का विचार त्याग दो। नहीं गुरुदेव, हमने तो सुना है कि बिना गुरु दक्षिणा के ज्ञान सफल नहीं होता। किंतु तुम्हारा ज्ञान सार्थक होगा। तुम बल और विवेक से संपूर्ण जगत का कल्याण करोगे। आपके आशीर्वाद से सब कुछ करूंगा गुरुदेव, किंतु बिना दक्षिणा दिए यहाँ से उठूंगा भी नहीं। समय आने पर आपको सब कुछ स्मरण हो जाएगा देवी। आज सूर्यदेव का छठ व्रत आरंभ हो रहा है स्वामी। आज से उत्तम दिन और कौन सा हो सकता है? आप हट कर रही हैं देवी। हम आपकी ममता का ध्यान रखते हुए आपको उस गुरु दक्षिणा के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, पर आपने हमें विवश कर दिया। स्मरण रहे, सूर्यदेव ने हनुमान से गुरु दक्षिणा के रूप में अपने पुत्र सुग्रीव के लिए सेवा का वचन मांगा। उन्होंने स्वयं के लिए कुछ नहीं, अपने पुत्र सुग्रीव के लिए सब कुछ मांगा। किंतु सत्य तो यही है देवी कि सूर्यदेव स्वयं राहु केतु के संकट से ग्रस्त है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हारा अंत हनुमान के हाथों ही होगा, राहु और केतु। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। आंखें खोलिए स्वामी। क्या राहु केतु की तपस्या अनंत काल तक चलती रहेगी? असुरों की तपस्या का उद्देश्य कभी शुभ नहीं होता देवी। तो क्या राहु केतु की तप का फल निष्फल होगा? आप भूल रहे हैं स्वामी, आपने ही कई असुरों को वरदान दिए और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण की। विधान के अनुसार जो मेरी तपस्या करता है उसे वरदान देना मेरी विवशता है। आप मेरा धर्म संकट समझ सकती हैं देवी। जब राहु केतु का तप तीनों लोकों में गूंज रहा है और वो आपकी तपस्या में घोर लीन है, तब आप कह रहे हैं कि आप धर्म संकट में पड़ गए। आप क्रोध ना करें देवी। हम सृष्टि के प्रत्येक समस्या का समाधान करते हैं और इस संकट का समाधान भी हम अवश्य करेंगे। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। शांत शांत हो जाओ राहु। ब्रह्मदेव की जय हो। तुम्हारी तपस्या सफल हुई राहु। अपनी कामना प्रकट करो। मुझे शक्ति दो परम पिता, मुझे इतनी शक्ति दो कि सृष्टि का कोई भी प्राणी मुझे प्राप्त न कर सके। कोई भी नहीं। शांत क्यों हो ब्रह्मदेव? मेरी मनोकामना पूर्ण करो। मेरी कामना पूर्ण करो ब्रह्मदेव। मेरी कामना पूर्ण करो। अवश्य तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी, किंतु इसके लिए तुम्हें स्वर्ण कमल से महादेव की पूजा करनी होगी। स्वर्ण कमल? ये मुझे कहां से मिलेगा ब्रह्मदेव? ये स्वर्ण कमल तुम्हें कुबेर सरोवर से लेकर आना होगा। कहां चले गए ब्रह्मदेव? क्या आपने ये मन बना लिया कि हम स्वर्ण कमल नहीं ला सकेंगे? नारायण नारायण, ये क्या हो रहा है? हम स्वर्ण कमल अवश्य प्राप्त करेंगे ब्रह्मदेव। हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं।